हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग आज इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं और वो है सेंट मार्टिन आइलैंड। सेंट मार्टिन आइलैंड सेंट मार्टिन आइलैंड के कारण ही अभी बांग्लादेश में सारा विवाद हुआ है। दरअसल शेख हसीना जब वहां से छोड़ के भारत आई तो पहली बार उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है और उन्होंने बताया कि वहां सब कुछ ठीक चल रहा था, अमेरिका के कारण हमें ये स्टेप उठाना पड़ा। अगर हम ये कदम नहीं उठाते, वहां रह के हम शासन चला सकते थे, लेकिन कदम नहीं उठाते तो बहुत सारे लोग मारे जाते। दरअसल अमेरिका उनसे एक आइलैंड चाह रहा है, उसका नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड। आखिर ये आइलैंड कहाँ है, कैसा है, इसका इतिहास क्या है, इसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब हम जानेंगे। और ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से और पीटी के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो एक एक चीज़ हम लोग देखते हैं। सेंट मार्टिन आइलैंड की बात कर रहे हैं। देखो, ये दरअसल 9 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है। दिख रहा है, 9 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है और इसकी चौड़ाई 1.2 किलोमीटर है तो लंबाई, और ये लगभग 3 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 3 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। लोकेशन बंगाल की खाड़ी। लोकेशन बंगाल की खाड़ी का उत्तर पूर्वी भाग, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। वो भी आप ऐसे देख लीजिए, मैप क्लियर होना चाहिए। ये यहाँ पे कहीं है, ठीक है, यहाँ पे कहीं है। अभी हम लोग देखेंगे। तो ये बंगाल की खाड़ी पूरा है ना, इसका ऊपर का हिस्सा। अब इसको एक यहाँ पे भी देख लो, बांग्लादेश है कहीं पे, यहाँ पे है ये। तो ये पूरा बंगाल की खाड़ी है। तो नॉर्थ और ईस्ट का हिस्सा जो है वहाँ पर ये है। अब आगे, अब इसकी अगर हम ज्योग्राफिकल स्थिति को देखें तो ये पहले क्या था, पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा। टेक्नॉफ का नाम आपने सुना है या नहीं सुना है, आप सुन लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। ये जो टेक्नॉफ है ये टेक्नॉफ पेनिसुला है, दिख रहा है। अगर हम इसके थोड़े से हिस्ट्री और ज्योग्राफी को देखें, पहले ज्योग्राफी को देखते हैं, तो ये टेक्नॉफ पेनिसुला है। पहले इसी टेक्नॉफ पेनिसुला के साथ ये जुड़ा हुआ था, ये इसी का हिस्सा था, इसी का साउथ का हिस्सा था। लेकिन हुआ क्या, तो टेक्नॉफ पेनिसुला से 9 किलोमीटर साउथ में ये था। अब टेक्नॉफ पेनिसुला में ये तो था, और ये बाद में हुआ क्या, इसके बीच का जो हिस्सा था वो पानी में डूब गया। तो बीच का हिस्सा डूब गया तो ये मार्टिन बिल्कुल अलग हो गया। और आज ये जो मार्टिन है वो मुख्य भूमि से, मेन लैंड से अलग हो चुका है, टेक्नॉफ से अलग हो चुका है और एक आइसलैंड बन चुका है। किलोमीटर हमने आपको बता दिया कि ये जो है 9 किलोमीटर की लंबाई है और 1.2 किलोमीटर का इसका चौड़ाई है। 3 स्क्वायर किलोमीटर में ये लगभग फैला हुआ है। हिस्ट्री की अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आएंगे जियो पॉलिटिक्स पे। तो हिस्ट्री की बात करें तो इसको अरब व्यापारियों ने 18वीं सेंचुरी में बसाया था। इसका नाम रखा था उसने जजीरा। और हुआ ये कि उस समय ब्रिटिश का जब शासन आया तो चटगांव के कमिश्नर, चटगांव क्यों आपको हम दिखा रहे हैं, चटगांव इसलिए देख लो, यहाँ पे देखिए ये चटगांव है, ठीक है। तो चटगांव के उस समय के कमिश्नर थे सेंट मार्टिन, उन्हीं के नाम पे इसका नाम मार्टिन रख दिया गया। एक तो ये फैक्ट हो गया। कॉक्स बाजार कहाँ गया, एक तो ये हो गया। और दूसरा, अभी भी वहाँ के लोग जो हैं, लोकल लोग, बंगला में इसको नारिकेल कहते हैं, नारिकेल आइलैंड कहते हैं। नारिकेल का मतलब होता है नारियल, इंग्लिश में कोकोनट आइलैंड। और आपको पता है ये बांग्लादेश का एकमात्र कोरल आइलैंड भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोरल आइलैंड है। तो इसका रिलेशन टेक्नॉफ से भी है और इसका रिलेशन कॉक्स बाजार से भी है। कॉक्स बाजार कहाँ है, यहाँ पे देखिए, कॉक्स बाजार का नाम आपने सुना ही होगा। तो ये कॉक्स बाजार से भी कनेक्टेड है और टेक्नॉफ पेनिसुला से भी कनेक्टेड है। ये टेक्नॉफ है और ये मार्टिन है, ये टेक्नॉफ है, ये कॉक्स है और ये मार्टिन है। तो इस तरह से ये यहाँ से कनेक्टेड है। अब इसका जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस अगर हम समझना चाहें तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, इससे लोकेशन आप समझ जाओगे, ये कहीं यहाँ पे है, ठीक है। अब कहा गया कि दुनिया के किसी भी कोने से यहाँ पहुँचा जा सकता है। और इतना ही नहीं, ये एक ऐसा लोकेशन है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, माने कहीं से भी आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। और ये एक ऐसा लोकेशन है जिससे बंगाल की खाड़ी और इसके आसपास यानी दक्षिण पूर्व एशिया, इस पे बहुत अच्छे से नज़र रखा जा सकता है। अमेरिका इस एरिया में अपना एक इम्पैक्ट चाहता है, क्योंकि रिसोर्सेज और अलग अलग तरीके के कारण ये एरिया का इंपॉर्टेंस अभी लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये जो जगह है ये बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया के एक तरह से ब्रिज का काम करने वाला है सेंट मार्टिन। तो अचानक युद्ध की स्थिति या कुछ भी आ जाए तो यहाँ पे कम्युनिकेशन को बनाया जा सकता है। अगर वर्ल्ड लोकेशन की बात करें तो अमेरिका यहीं पे है, ये यहाँ से चलेगा और आसानी से यहाँ पे पहुँच सकता है। अमेरिका, इस इलाके में अमेरिका का 2 ही दुश्मन है, एक है चाइना तो दूसरा है इंडिया।
इंडिया को वैसे ही वो अपने पास रखता है, कोई इंडिया से उसको हमदर्दी है ऐसा तो कुछ है नहीं। खैर, तो इंडिया और चाइना अब वो इस पे नज़र रखना चाहता है। इस पे नज़र रखने के लिए इससे बढ़िया जगह कुछ हो नहीं सकता है। लंबे समय से वो बांग्लादेश सरकार को कह रहा है कि ये जगह हमको दे दो, और वो क्या करेगा वहाँ पे, तो बांग्लादेश सरकार शेख हसीना के अकॉर्डिंग अमेरिका यहाँ पे कब्जा करके एक अपना एयरबेस बनाना चाहता है, जिससे चाइना पे बहुत अच्छे से नज़र रख सके, साथ में भारत पर भी, और इस पूरे इलाके को वो कंट्रोल कर सकता है। वो एक ऐसा जगह चाहता है जहाँ से जो सेंटर के रूप में काम करे, और उसके कारण दक्षिण पूर्व एशिया, चाइना, इंडिया इंक्लूड करते हुए इस इलाके में अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कर सके। अब हम लोग अगर बात करें इस मार्टिन आइसलैंड की बात करें, तो मार्टिन आइलैंड की अगर हम देखें तो यहाँ लगभग 3700 के आसपास पॉपुलेशन है। मैक्सिमम लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वही ऑक्यूपेशन ही है, मछली पकड़ना, उसको बेचना, और टेक्नॉफ से ये कट जाता है। तो यहाँ पहुँचने का एकमात्र रास्ता क्या है? समुद्र है, यानी समुद्र से। तो इसके लिए दोनों जगह से, कॉक्स बाजार से भी, यानी इस कॉक्स बाजार से भी और इस टेक्नॉफ से भी, दोनों ही जगह से यहाँ के लिए शिप चलता है, डेली चलता है, शिप चलता है। और कॉक्स से तो ये बहुत दूर है, लगभग 120 किलोमीटर दूर है, टेक्नॉफ से ये नज़दीक पड़ता है। तो ये फैक्ट है। ये वो जगह है जो कि जिसका जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है ही है, साथ में बायोडाइवर्सिटी, रिसोर्सेज, इनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। आपको पता है एकमात्र कोरल रीफ है बांग्लादेश का। अब सवाल है कि ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब इलेक्ट्रिसिटी था पहले, बट वो टूट गया, तो अब मेन लैंड से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ये टोटल सोलर एनर्जी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे रात के 11 बजे तक ही मैक्सिमम जनरेटर अलाउड है, उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो सोलर एनर्जी से ही चल सकता है। तो इस तरह से इन लोगों का दिनचर्या चलता है। तो ये है आपका सेंट मार्टिन आइलैंड। तो ये आई थिंक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो सेंट मार्टिन आइलैंड को मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। ये बांग्लादेश का आइलैंड है। ये टेक्नॉफ जो है उसके टेक्नॉफ एक पेनिसुला है, उससे कट के अलग हो गया है। ये 9 किलोमीटर लंबी पट्टी है, 1.2 किलोमीटर की चौड़ाई है, 9 किलोमीटर के आसपास लंबाई है, 3 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग ये फैला हुआ है। और इसको अरब व्यापारियों ने बसाया था, ब्रिटेन के टाइम में इसका नाम सेंट मार्टिन पड़ा था। अमेरिका यहाँ पे चाहता है एक एयरबेस बनाने का, जिसके कारण वो बंगाल की खाड़ी के देश इंक्लूडिंग चाइना और इंडिया और साथ में जो दक्षिण पूर्व एशिया है उस पर अपना कंट्रोल रख सके। और इसी के कारण अमेरिका लंबे समय से डिमांड कर रहा था, डिमांड नहीं पूरी हुई तो उसने बांग्लादेश में अव्यवस्था फैला दी, जिसका रिजल्ट आज है कि बांग्लादेश में फिर से जो शासन की अव्यवस्था थी वो आपको देखने को मिल रही है। शेख हसीना को वहाँ से उस चीज़ों को छोड़ के आना पड़ा। और यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? मछली बेचना। सोलर एनर्जी से इनका काम चलता है या जनरेटर से काम चलता है। ये कनेक्टेड है सिर्फ के माध्यम से, अदरवाइज कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं मार्टिन आइसलैंड के, आपने इसको देख लिया, ठीक है, मैप पे भी देख लिया, सारा कुछ क्लियर हो गया। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।